मनरेगा को लेकर जारी विवाद थमता नहीं दिख रहा। एक तरफ राष्ट्रपति ने इसकी जगह पर लाए गए जी राम जी बिल को मंजूरी दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर विपक्ष का हमला बढ़ता ही जा रहा है। इसी को लेकर सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में द बुलडोज्ड डेमोलिशन ऑफ मनरेगा के नाम से एक आर्टिकल के जरिए उन्होंने इस फैसले पर सरकार को जमकर घेरा है। तो क्या कुछ लिखा है सोनिया ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जी राम जी बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन इस कानून को लेकर विपक्ष का विरोध कम होता नहीं दिख रहा। हाल ही में सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक वीडियो मैसेज जारी कर इस योजना को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला था और अब अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेख के जरिए सोनिया गांधी ने इस कानून को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। द बुलडोज्ड डेमोलिशन ऑफ मनरेगा के नाम से इस लेख के जरिए उन्होंने सरकार पर इस कानून को योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने का गंभीर आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने आगाह किया कि मनरेगा का अंत देश के करोड़ों गरीबों के लिए एक बड़ी मानवीय और वित्तीय त्रासदी साबित होगा। सोनिया गांधी लिखती हैं, 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान मनरेगा कानून बना था। इसका मकसद हर ग्रामीण परिवार को काम का अधिकार देना था। इसे बनाने में जनता और विशेषज्ञों से लंबी सलाह ली गई थी, लेकिन अब मोदी सरकार इसे पूरी तरह खत्म करने की राह पर है। इस आर्टिकल में सोनिया गांधी ने बताया कि कैसे कानून के तहत मोदी सरकार ने मनरेगा के मूल ढांचे को ही बदल दिया है। उन्होंने बताया, पहले ये काम की गारंटी थी, लेकिन अब नए नियमों ने इसे सरकारी प्रावधानों तक ही सीमित कर दिया है। पहले काम की मांग के हिसाब से पैसा दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने बजट तय कर दिया है। यानी अगर ज्यादा लोग काम मांगेंगे तो भी सरकार अपनी मर्जी से ही पैसा देगी। पूरे साल काम की गारंटी के बजाय अब साल के 60 दिन ऐसे तय किए गए हैं जब कोई काम नहीं दिया जाएगा। पहले केंद्र सरकार 90% खर्चा उठाती थी, अब राज्यों को इस योजना का 40% खर्च खुद उठाना होगा। इससे राज्य सरकारें काम देने से पीछे हटेंगी। पहले गांव की ग्राम सभा तय करती थी कि क्या काम होना है, लेकिन अब केंद्र सरकार दिल्ली से ही ये तय करेगी। इस मुद्दे पर आगे लिखते हुए सोनिया गांधी ने बताया कि इस कानून से गरीब जनता पर क्या असर पड़ेगा। सोनिया गांधी के मुताबिक मजदूरों की मोल तोल करने की ताकत यानी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, जिससे मजदूरी घट सकती है। गांवों से शहरों की तरफ पलायन फिर से बढ़ जाएगा। कोरोना के वक्त इसी योजना ने करोड़ों लोगों को भूखमरी से बचाया था, अब वो सहारा छिन जाएगा। आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि सरकार सिर्फ मनरेगा ही नहीं, बल्कि सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जंगल की जमीन पर आदिवासियों के हक जैसे कई जरूरी कानूनों को भी धीरे धीरे कमजोर कर रही है। सोनिया गांधी ने अपनी बात जारी रखते हुए लिखा, मनरेगा ने सर्वोदय यानी सभी का कल्याण के महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को महसूस किया और काम के संवैधानिक अधिकार को लागू किया। इसको खत्म करना हमारी सामूहिक नैतिक विफलता है, जिसका आने वाले वर्षों में भारत के करोड़ों कामकाजी लोगों के लिए वित्तीय और मानवीय परिणाम होगा। अब पहले से कहीं अधिक अनिवार्य है कि हम उन अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हों और उन्हें सुरक्षित करें जो हम सभी की रक्षा करते हैं। सोनिया गांधी के इस कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर विपक्ष किसी भी तरह चुप नहीं बैठने वाला और आने वाले दिनों में उसके हमले मोदी सरकार पर और तीखे होने वाले हैं। महीने के अंत में कांग्रेस ने इसी सिलसिले में एक बड़ी बैठक भी बुलाई है। तो साथ ही जानकारों का यह भी मानना है कि अगर विपक्ष का हमला इसी तरह जारी रहा तो मोदी सरकार को 3 कृषि कानूनों की तरह इस जी राम जी 2025 कानून को भी वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।